हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस बार एग्जाम देना है तो हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न को बताया जाएगा फ्रेंड्स जिसका गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका मार्क्स जो है वो 90% से प्लस आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25वें नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? पहला ऑप्शन है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया गया कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? क्या होगा सही जवाब? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है क्वेश्चन? फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स 25वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला का सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें सभी दर्पणों में। क्या होगा सही जवाब? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब मैं बता दूं, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, 27वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है, बताइए। तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, बी अपारदर्शक, सी पारभाषक, डी इनमें से कोई नहीं। तेल लगा कागज कैसा होता है? तो 27वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, पारभाषक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। ठीक है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति जो है ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? पहला ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा होगा, बी वास्तविक और छोटा होगा, सी काल्पनिक और छोटा होगा, डी काल्पनिक और बड़ा होगा। क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक और बड़ा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर आपको 90% से प्लस मार्क्स लाना है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न को बताया जा रहा है आपसे, ये सब प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का जो न्यूमेरिकल छोटा छोटा जो 1 नंबर में दिया रहता है फ्रेंड्स, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आपको नहीं बनाने आता है तो भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बिल्कुल ट्रिक से बताया जाएगा, बिल्कुल आसानी से, आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है होती है जिसकी फोकस दूरी है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर, सी 2 सेंटीमीटर, डी 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर या 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर या 1 मीटर। क्या होगा सही जवाब? डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, 1 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, यदि आपतन कोण आय और परावर्तन कोण आर हो, यदि आपतन कोण आय और परावर्तन कोण आर हो तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है आई बराबर आर, दूसरा ऑप्शन है आई बराबर 2r, तीसरा ऑप्शन है 2i बराबर आर, डी क्या होगा सही जवाब? यदि आपतन कोण आय और परावर्तन कोण आर हो तो 30वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, आई बराबर आर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन, किसी एफ एम में फोकस दूरी की लेंस की क्षमता क्या होगी? किसी एफ इंटू एम में फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी क्या? बताइए। तो फ्रेंड्स 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला ही ऑप्शन पे हो जाएगा। ठीक है, 1/f इंटू एम। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी। बताइए कैसी होगी? पहला ऑप्शन है अधिक दूर, बी कम दूर, सी समान दूर, डी इनमें से कोई नहीं। क्या है क्वेश्चन? कि हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, अधिक दूर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
F बराबर R बटा 2 सत्य है। F बराबर R बटा 2 सत्य है, पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण में, दूसरा उत्तल दर्पण में, C समतल दर्पण में, D A और B दोनों में। F बराबर R बाई 2 सत्य है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, ए और बी दोनों में, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर दूर वस्तु को रखने पर इनका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी होती है। बताइए, एक अवतल लेंस से 10 सेमी दूर वस्तु को रखने पर इनका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, चौथा है इनमें सभी। तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स डी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं होगा, आप इसको बनाकर इसका आंसर बताइएगा आप। ठीक है, इसका आंसर आपको हम अगला वीडियो में बताएंगे, इसको आपको खुद से बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। बताइए कहां पे रखना होगा? किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। कहां पर? पहला ऑप्शन है F पर, दूसरा ऑप्शन है F2 पर, C 2F1 पर, D 3/2 F1 पर। क्या होगा सही जवाब? तो 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा C। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। बताइए, मोटर गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। मोटर गाड़ी का पीछे पार्श्व दर्पण होता है। बताइए 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक बताइए। हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना? पहला ऑप्शन है 1.77, बी 1.47, सी 1.44, डी 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है डी 2.42। ठीक है, याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल का अपवर्तनांक है। अल्कोहल का कितना अपवर्तनांक होता है? 1.33, सॉरी 1.33, 1.65, 1.36, 1.31। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बताइए आप। सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, 1.36 होता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइए कैसा बनता है? एक अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा वास्तविक, बड़ा आभासी, छोटा वास्तविक, छोटा आभासी। क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, अब बड़ा और आभासी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है कि द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अपसारी लेंस, बी अभिसारी लेंस, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 41 के ए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताइए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि आई बराबर आर लागू नहीं होता है। बताइए आई बराबर आर नहीं लागू होता है किसमें? ए समतल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, सी उत्तल दर्पण में, डी इनमें से कोई नहीं। आई बराबर आर नहीं लागू होता है, किसमें नहीं लागू होता है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा, 43 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां
-15 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन से लेंस होगा बताइए। -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। तो दर्पण और लेंस क्या होगा? पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस उत्तल होगा, डी ऑप्शन है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। क्या होगा सही जवाब? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ए, दोनों अवतल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता जो है वो -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन है -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ए, 45 का सही जवाब हो जाएगा बी, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए 50 सेंटीमीटर, बी -50 सेंटीमीटर, सी +20 सेंटीमीटर, डी -20 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ए 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 47। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, डायोप्टर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक, तो सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है समान फोकस दूरी की उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं, यह युग में काम करेगा। यह युग में कैसा काम करेगा? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस की तरह, सी कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, डी प्रिज्म की तरह। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है, बताइए। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है। पहला ऑप्शन है फोकस पर, बी अनंत पर, सी फोकसांतर के अंदर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा सी फोकसांतर के अंदर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो अभी भी टाइम है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, बी काल्पनिक और उल्टा, सी वास्तविक और उल्टा, डी वास्तविक और सीधा। क्या क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में, किसमें? उत्तल लेंस में जब बिंब को फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सही जवाब हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।